जैसा हम पहले परिभाषित कर चुके हैं कि क्रांतिक चालित आवृत्ति यानी जिस समय चालित बल की आवृत्ति और दोलक की मूल आवृत्ति लगभग बराबर होगी, उस समय हमें आयाम का मान अधिकतम मिलता है। इसे अनुनाद की अवस्था कहते हैं। अनुनाद का अर्थ किसी निकाय के लिए उसकी मूल आवृत्ति के बराबर अगर बाहर से आवृत्ति लगाई जाती है तो उस समय निकाय द्वारा सबसे अधिक ऊर्जा का अवशोषण होता है। इसे अनुनाद की अवस्था कहते हैं। दोलनों में यह बहुत महत्वपूर्ण अवस्था है। जिन छात्रों ने अनुनाद नली का प्रयोग किया है वो इसे अच्छी तरह से जानते हैं। अनुनाद नली में एक वायु स्तंभ होता है और हम एक स्वरित्र से, द्विभुज स्वरित्र से आवृत्ति उसमें फीड करते हैं। अनुनाद नली में जो खाली कॉलम है उसमें नीचे से पानी भरा हुआ रहता है और उस पानी के लेवल को एडजस्ट किया जा सकता है। यानी अनुनाद नली की जो वायु स्तंभ है उसकी लंबाई को नीचे पानी के लेवल को घटाया या बढ़ाया जा सकता है। प्रयोग में हम क्या करते हैं, एक निश्चित आवृत्ति का द्विभुज स्वरित्र ले लेते हैं और उस द्विभुज स्वरित्र को बजाकर अनुनाद नली के मुंह पर ले जाते हैं। अनुनाद नली में वायु स्तंभ की लंबाई को एडजस्ट किया जाता है वाटर लेवल से, और जिस समय अधिकतम आवाज आपको सुनाई देती है उस समय अनुनाद नली की जो लंबाई है उससे आवृत्ति हम निकालते हैं और वह आवृत्ति द्विभुज स्वरित्र की आवृत्ति के लगभग बराबर प्राप्त होती है। उसे हम अनुनाद की अवस्था कहते हैं। यानी अनुनाद की अवस्था में द्विभुज स्वरित्र से जो ऊर्जा अनुनाद नली को प्रदान की जा रही है वो अधिकतम है। इसलिए ऐसी अवस्था में द्विभुज स्वरित्र से अधिकतम ऊर्जा अनुनाद नली को प्रदान हो रही है और आपको अधिकतम आवाज सुनाई देती है। आप जैसे ही अनुनाद नली के वायु स्तंभ की लंबाई को घटाएंगे या बढ़ाएंगे तो आवाज कम हो जाएगी। आवाज किस समय अधिकतम आएगी, जब अनुनाद नली के वायु स्तंभ की लंबाई इतनी हो कि उसकी आवृत्ति, आप उससे वेवलेंथ तरंग दर निकाल सकते हैं लैम्डा, और वायु में वेग आपके पास है ध्वनि तरंगों का, उससे आप ध्वनि तरंगों की आवृत्ति यानी अनुनाद नली की आवृत्ति ज्ञात कर सकते हैं, v = n लैम्डा। जिस समय बाहरी स्रोत जो स्वरित्र हम लगा रहे हैं उसकी आवृत्ति अनुनाद नली की आवृत्ति के बराबर, लगभग बराबर होगी, उस समय हमें अधिकतम आवाज सुनाई देगी। उससे पहले या उसके बाद जब अनुनाद नली की आवृत्ति बढ़ जाती है या अनुनाद नली की आवृत्ति स्वरित्र की आवृत्ति से कम हो जाती है तो आवाज कम होती है। अनुनाद के समय अधिकतम शक्ति का अवशोषण होता है, यह हम आगे मैथमेटिकली देखेंगे। तो अनुनाद की अवस्था के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, हमारे पास विस्थापन अधिक होना चाहिए ताकि स्थितिज ऊर्जा, आप जानते हैं विस्थापन के ½ विस्थापन अधिकतम होना चाहिए और वेग भी अधिकतम होना चाहिए ताकि गतिज ऊर्जा हो तो गतिज ऊर्जा भी अधिकतम हो सके। दोनों अवस्थाओं में विस्थापन आपके पास अधिकतम होना चाहिए, यानी आयाम x0 इसका मान अधिकतम होना चाहिए। इसके अधिकतम होने के लिए क्या जरूरी है, इसका डिनोमिनेटर का मान न्यूनतम हो। और डिनोमिनेटर का मान न्यूनतम कब होगा, जब ये ω0 = ω होगा। हम इसकी कंडीशन निकालें। इसके न्यूनतम होने के लिए हम इसको अवकलित करें ओमेगा के सापेक्ष। फर्स्ट डिफरेंशियल = 0 मिनिमा की कंडीशन,
अवकलन करें इसको तो ये हो जाएगा 2 ओमेगा 0 स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर, और फिर इसमें यहाँ पर इट इज माइनस 2 ओमेगा प्लस 8 आर ओमेगा, राइट। एक बार तो इसको डिफरेंशिएट करें हम, पहले तो हो जाएगा 2 ओमेगा 0 स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर एन एक्स एन माइनस 1, और फिर इस ओमेगा स्क्वायर का डिफरेंशियल होगा माइनस 2 ओमेगा, इट इज दिस, और यहाँ पर हमारे पास इस ओमेगा का होगा तो इट इज 2 ओमेगा, सो इट इज 8 आर ओमेगा स्क्वायर। नाउ ये वैल्यू हमारे पास 0 होनी चाहिए। आप इसमें से ओमेगा को कॉमन निकाल सकते हैं, ओमेगा और 4 को कॉमन निकाल दिया है, 2 इंटू 2 4, ठीक है। तो बचेगा आपके पास ओमेगा 0 स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस 2 आर स्क्वायर। इससे हम चालित बल की आवृत्ति के मान ज्ञात कर सकते हैं, और वो हमारे पास ये दो मान होंगे प्लस माइनस करके ओमेगा 0 स्क्वायर माइनस 2 आर स्क्वायर। ये अनुनादी आवृत्ति होगी हमारे पास इसके लिए। अवमंदन बलों का मान हम जानते हैं बहुत कम होता है, तो ये लगभग ओमेगा ओमेगा 0 के लगभग बराबर होगी, एग्जैक्टली सेम तो हम नहीं कह सकते, लगभग बराबर होगी। ये अनुनादी आवृत्ति हमें यहाँ पर मिलती है। अनुनादी आवृत्ति निर्भर किस पर कर रही है? अनुनादी आवृत्ति अवमंदन बलों पर निर्भर कर रही है। अगर अवमंदन बल कम है तो ये अंतर हमारे पास बहुत कम होगा, और अनुनादी आवृत्ति मूल आवृत्ति के बराबर होगी अगर अवमंदन बल 0 है तो। लेकिन ऐसा संभव नहीं है, अवमंदन बल 0 होने पर तो हमें अनुनाद की आवश्यकता ही नहीं पड़ती है, क्योंकि अवमंदन बल 0 होने पर दोलक स्वयं अपने आप अपनी मूल आवृत्ति से अनंत समय तक दोलन कर सकता है। दोलन में कमी आती है अवमंदन के कारण है। तो अवमंदन बल हम पहले भी देख चुके हैं कि अवमंदन बल बहुत कम लगाए जाएंगे, बहुत कम होंगे, यानी ये 2r का मान बहुत कम होगा। तो अनुनादी आवृत्ति हमारे पास अवमंदन बलों पर निर्भर करती है मेनली। अगर अवमंदन बल अधिक हो जाएं, ये हम आगे पढ़ेंगे एलसीआर परिपथ में, अधिक अवमंदन बल पर हमारे पास अवमंदन बलों का मान अधिक होगा तो ये अंतर हमारे पास कम हो जाएगा और अनुनादी आवृत्ति हमारे पास कुछ अलग प्राप्त हो सकती है। मान रखें इसमें हम इस अनुनादी आवृत्ति का ओमेगा इक्वल टू ओमेगा आर पर, तो आयाम का अधिकतम मान आप इसमें रखें, यहाँ पर ओमेगा स्क्वायर है तो इट इज ओमेगा 0 स्क्वायर माइनस 2r स्क्वायर प्लस 4r स्क्वायर, यहाँ पर भी ओमेगा स्क्वायर है तो इट इज ओमेगा 0 स्क्वायर माइनस 2r स्क्वायर। इसको सॉल्व करें, और ये हमारे पास वैल्यू इसमें मिलती है सॉल्व करने के बाद f0/2r अंडर रूट ओमेगा 0 स्क्वायर माइनस r स्क्वायर। आप इसको बड़े आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। यहां पर हम ओमेगा 0 को कॉमन निकाल लें, ओमेगा 0 स्क्वायर को, तो बाहर आकर ये ओमेगा 0 बनेगा और अंदर बचेगा 1 माइनस r स्क्वायर अपन ओमेगा 0 स्क्वायर पावर हाफ। इसको बाइनोमियली एक्सपेंड करें, क्योंकि r का मान हमारे पास बहुत कम है और ओमेगा 0 का मान बहुत अधिक है, तो इसकी हायर पावर्स को हम छोड़ देंगे। पहली दो टर्म बचेगी 1 प्लस 1/2 1 प्लस nx वाली, 1 प्लस 1/2 r स्क्वायर अपन ओमेगा 0 स्क्वायर। इसमें q हम जानते हैं ओमेगा 0/2r होता है विशेषता गुणांक, तो r अपन ओमेगा 0 ये आपका हो जाएगा 1/2q, राइट। तो यहां पर ये क्या आ जाएगा आपके पास 1/4q स्क्वायर, ये रहा। एक तो ये वाला यहां से 2r इक्वल टू ओमेगा 0/q, तो दिस इज 2r, इट इज ओमेगा 0/q, ओमेगा 0 एज इट इज जो हमने कॉमन निकाला है, और 1 प्लस 1/2
और आर स्क्वायर अपन ओमेगा स्क्वायर इज 1/4q²। ठीक है, इसको सॉल्व करें तो ये q हमारे पास यहां चला जाएगा ऊपर, और ये बचेगा 1 + 1/8q²। यहां से बहुत सिंपल है, और ये दोनों ओमेगा 0 मल्टीप्लाई होके इट इज ओमेगा 0²। ठीक है, तो ये हमारे पास अधिकतम आयाम का मान प्राप्त होता है अनुनाद के समय। ये किस पर निर्भर कर रहा है? विशेषता गुणांक पर। ठीक है, शून्य अवमंदन होने की अवस्था में q का मान अनंत होगा या 0 होगा तो q अनंत, तो अधिकतम आयाम का मान भी अनंत होगा, ये अनंत हो जाएगा यहां पर। इसी तरह से अवमंदन के मान में वृद्धि होने पर q के मान में कमी आती है, तो अधिकतम आयाम का मान भी यहां से जैसे जैसे अवमंदन का मान बढ़ेगा अधिकतम आयाम का मान भी कम होता जाएगा। देखिए, अनुनाद की तीक्ष्णता चालक बल की आवृत्ति के साथ आयाम का मान जिस दर से गिरता है वह अनुनाद की तीक्ष्णता कहलाती है। अवमंदन अधिक होने पर वक्र सपाट होता है अर्थात तीक्ष्णता कम होती है, और अवमंदन कम होने पर वक्र तीक्ष्ण होता है अर्थात अनुनाद की तीक्ष्णता। ये देखिए, ये जो शार्पनेस आ रही है ना, ये जो अंतर आ रहा है इसमें, ये अपन ने पहले डिस्कस किया हुआ है कि जब आर का मान हमारे पास कम होगा यानी अवमंदन बलों का मान कम होगा तो ओमेगा और ओमेगा 0 लगभग बराबर होंगे। उस समय हमारे पास इस तरह का कर्व आएगा। ये आर का मान अधिक होगा तो यह कर्व यहां से क्या होगा? चौड़ा हो जाएगा इस तरह से। उस समय अनुनाद तीक्ष्ण नहीं रहेगा। तो यह अनुनाद की शार्पनेस को परिभाषित करता है। बेसिकली क्वालिटी फैक्टर जो Q है यह भी अनुनाद की शार्पनेस को डिफाइन करता है। तीक्ष्णता चालक बल की आवृत्ति के साथ आयाम का मान जिस दर से गिरता है वह अनुनाद की तीक्ष्णता कहलाती है। अवमंदन अधिक होने पर यह कर्व फ्लैट हो जाएगा, है ना, आयाम का मान भी कम हो जाएगा क्योंकि अवमंदन अधिक है। ये आयाम हमारे पास यहाँ पर आ रहा है, अवमंदन अधिक होने पर Q का मान कम हो जाएगा तो इसका मान भी कम हो जाएगा। तो ये जो अधिकतम आयाम आपको यहाँ दिख रहा है वो यहाँ हो जाएगा, और कर्व इस तरह से बनेगा, फ्लैट कर्व, यानी कर्व की चौड़ाई बढ़ जाएगी। अनुनाद आपके पास तीक्ष्ण नहीं रहेगा, शार्प नहीं रहेगा। तो ये आयाम की अवस्था हमने डिस्कस की अनुनाद के समय जब चालित बल की आवृत्ति दोलक की मूल आवृत्ति के लगभग बराबर होती है। आगे हम इसमें ऊर्जा का अनुनाद परिभाषित करेंगे। जैसा मैंने अपन ने प्रैक्टिकली जो डिस्कस किया था अनुनाद नदी वाला प्रयोग, उस समय अपन ने देखा था कि जब दोनों की आवृत्ति बराबर हो जाती है तो ऊर्जा का अधिकतम अवशोषण होता है, अनुनाद नली द्वारा अधिकतम ऊर्जा ग्रहण की जाती है और आपको अधिकतम आवाज सुनाई देती है। तो वही ऊर्जा का अनुनाद हम इससे आगे के व्याख्यान में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।